मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हज़रत अली की सीरत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके सारे किरदार का हम जायज़ा ले चुके हैं। चीदा चीदा जितने भी वाक़यात हैं वो आपके सामने रखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत अली का किरदार कैसा था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में और आज के खुतबे में भी हज़रत अली ही की सीरत के हवाले से गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हज़रत अली का जो सीरत का हिस्सा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में और फिर खुद उनकी खिलाफत के दौर में, उस हवाले से भी अपनी गुजारिशात को आपके सामने रखेंगे। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी के अंदर हज़रत अली के चंद फ़िक़ही अमूर के वाक़यात भी आपके सामने रखे और इंशाअल्लाह आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जो बात तफसील से हमने हज़रत उमर की सीरत के अंदर आपके सामने रखी थी, मशहूर हदीस है, मशहूर वाक़या है जिसको वाक़या किरतास के नाम से भी याद किया जाता है। और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर उम्मत के अंदर बहुत लंबा चौड़ा इख्तिलाफ डाला गया, बहुत से मुगालते डाले गए। हज़रत उमर की सीरत के अंदर हमने इस बात को रखा था, चूँकि हज़रत अली की सीरत के हवाले से भी ये वाक़या है, मैं इसलिए इसकी चंद जुज़ियात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सही सनद से ये बात वादे तौर पे हमें पहुँची और मालूम हुई। हज़रत अब्बास ने हज़रत अली को कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। चचा अब्बास, आपको कैसे पता लगा? हाँ, मैं कुरैशी हूँ, मुझे पता है जब हाशमियों की वक्त रहलत आता है, जब वो दुनिया से कूच कर जाते हैं, उनके नाक में एक टेरपन पैदा होता है। ये वो अपनी बात बता रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक में वही टेरपन जो एक मरने की अलामत बनु हाशिम में चलती है, फौत होने की, मैं देख रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अली, तेरा काम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो और अपने हक में कोई वसीयत लिखवा ले। यह सही सनद के साथ बात मौजूद है। हजरत अली की जहानत, फतानत और मतानत का अंदाजा इस एक वाक्य से भी किया जाता है। अब्बास, अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ वसीयत लिखवाने का इरादा किया जो तू चाहता, हजरत अली उनका मकसद समझ गए थे कि हजरत अब्बास का इशारा किस तरफ है। अल्लाह की कसम, अगर नबी करीम ने नाना लिख के दिया फिर क़यामत भी कायम हो जाएगी, अली कभी मुसलमानों का खलीफा नहीं बन सकता। और अगर लिख दिया या अल्लाह का मंशा ये हुआ कि अल्लाह मुझे चाहता हुआ, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे फिर खिलाफत से रोक भी नहीं सकेगी। मैं क्यों जाऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये देखिए उनकी जहानत का और सारे के सारे उन अशकालात का जो लोग कहते हैं हजरत अली को वसी मुकर्रर किया था, हजरत अली के बारे में वसीयत की थी, हजरत अली के बारे में विरासत का हुक्म आया था, हजरत अली के बारे में ये बातें हजरत अली खुद इन तमाम बातों की नफी कर रहे हैं कि मैंने नहीं लिखवाना, मैंने अपने हक में कुछ लिखवाना ही नहीं। हजरत अली खुद कह रहे हैं और हजरत अली कसम दे के लोगों को कहते हैं, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई ऐसी खुफिया बात नहीं बतलाई जो मैं तुम्हें ना बतलाता हूं। बाद लोगों ने यह भी किस्से कहानियां गढ़ी हुई हैं कि हजरत अली के पास कुछ ऐसा इल्म था, इल्म लदुन्नी, जो नबी करीम ने सिर्फ अली को समझाया। अली ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे पास कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है जो नबी करीम से मंसूब और मैं उसको खुफिया रखूं। अली का काम है जो बात नबी से मुझे पहुंची मैं आगे पहुंचा दूं। यह हजरत अली की सीरत है। अब यह बात भी याद रखिए, जुमेरात के दिन वो जो मशहूर हदीस जिसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात की जाती है, नबी करीम ने कहा कागज कलम लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द शोर हुआ। हजरत उमर और दीगर साहबा ने मौका इख्तियार किया, छोड़ दो, इस आलम में नबी करीम को तंग मत करो, पीछे हो जाओ। इस वाक्य को बुनियाद बना के हमारे यहां रवाफिज ने हजरत उमर और सहाबा के ऊपर शदीद तनकीद की है। क्या नबी करीम उस दिन कुछ लिखना चाहते थे? कौन सा दिन था? जुमेरात का इजमा है, जुमेरात का दिन। नबी करीम जुमेरात के दिन कुछ लिखना चाहते थे, उमर नाउज़ बिल्लाह और दीगर सहाबा ने उनको लिखने नहीं दिया। और मेरे भाइयों, पूरे का पूरा दीन इस एक फलसफे के अंदर मिलिया मेड हो जाता है। क्यों?
اب یہ تو ایک مستقل باب ہے. اللہ رب العزت نے دین کامل مکمل نازل کیا. قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرے. تیری ذمہ داری ہے دین کو پورا پہنچا. تیری ذمہ داری ہے دین کا کوئی مسئلہ نہ چھپا. تیری ذمہ داری ہے اگر تو دین کی ایک بات بھی چھپا لے گا, ایک بات بھی, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اب جمعرات کے دن آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے ہیں؟ پیر کے دن. یہ اشکال بھی آج کے بعد دور کر لیجیے. حضرت عمر کی سیرت میں اس والے سے مفصل گفتگو ہوئی تھی, صرف جزیات بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں. نبی کریم کب فوت ہوئے؟ پیر کے دن. جمعرات اور پیر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھلی, بالکل ٹھیک بھی ہوئے, بالکل تندرست بھی ہوئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دوبارہ نہیں لکھوائی. کیوں؟ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ کے اجتہاد کو قبول کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ بھی اللہ کی قسم صحیح سند سے موجود ہے. لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ انہوں نے جھوٹے اور الٹے فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم شاید حضرت علی کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے جو لکھی نہیں گئی. نبی کریم خود کہتے ہیں, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, نبی کریم نے کہا لاؤ کاغذ قلم اور اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ, اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ تاکہ میں اس کی خلافت لکھ دوں. کوئی تمنا کرنے والا میرے جانے کے بعد تمنا نہ کرے. لیکن پھر کیا کہا کہ اللہ کی قسم یا اب اللہ والمؤمنون, یا اب اللہ والمؤمنون, اللہ بھی اور مومن بھی, دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی سے راضی ہو جائے. لکھنا یہ چاہتے تھے, نہیں لکھا. لیکن کیا حضرت علی کے حق میں لکھنا چاہتے تھے اور لکھا نہیں گیا؟ اگر نعوذ باللہ یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا اتنا بڑا معاملہ, دین کی اتنی اہم بات لکھے بغیر, ابلاغ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے, تو قرآن کی 20 آیات ملیا میٹ ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم نے دین پورا پہنچایا. اور لوگوں, نبی نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں؟ اگر دین کا حصہ تھا حضرت علی کی وصیت اور وراثت, وہ پہنچا نہ سکے تو دین تو مکمل پہنچایا ہی نہیں, دین تو پھر ادھورا چھوڑ گئے. یہ فلسفے خود بخود گڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث اس حوالے سے کسی کے ذہن میں پھر کوئی اشکال ہوا, ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے, لیکن یہ خود بخود بنائی گئی کہ یہ لکھنا چاہتے تھے, خود بخود اندازے لگا رہے ہیں, جبکہ دیگر احادیث صحیح میں صراحت بھی آ گئی کہ لکھنا بھی کیا چاہتے تھے, اور جمعرات سے لے کے پیر تک زندہ بھی رہے. اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہوتے جو دین کے معاملات میں ہوتی, دین کا حکم ہوتا, تو لکھوا کے چلے جاتے.